हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। एंड आज मैं फिर से एक न्यू वीडियो लेकर हाजिर हूँ और आज की वीडियो का नाम है लव इन अमेरिका। आई नो मैं बहुत लेट हूँ, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा था तो इसके लिए मैं इनएक्टिव हो गया था, बट फाइनली मैं एक्टिव हो गया हूँ। आप लोगों को हफ्ते में 3 से 4 वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा, तो आई होप कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे फिर से। सो अगर आप चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। आप बिना किसी तरीके वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं इस स्टोरी का टाइमलाइन के बारे में बता देता हूँ, तो ध्यान से सुनना। तो इस स्टोरी की टाइमलाइन ये है कि ये हर स्टोरी की तरह थोड़ा सा अलग स्टोरी है, क्योंकि इस स्टोरी में जो परमैन और पाको जो है वो परमानेंट ड्यूटी से रिटायर हो चुके हैं। मतलब बहुत साल पहले ही वो दोनों जो है परमानेंट ड्यूटी छोड़ चुके हैं और वो दोनों आगे की जो स्टडी है वो करने के लिए अपनी अपनी घर से बाहर चली जाते हैं। पाको की आइडेंटिटी परमैन को अभी तक पता नहीं चला था। दोनों मतलब अभी एक दूसरे को नहीं जानते, मतलब परमैन पाको की आइडेंटिटी नहीं जानते हैं। एंड दोनों बिछड़ चुके हैं, कई साल हो चुके हैं बात करते हुए परमैन यानी मिसो की। और वो जापान की मतलब जो स्टडी सेंटर है वहाँ से बाहर चले गए हैं स्टडी करने के लिए, और पाको यानी सुमिरे भी स्टडी करने के लिए वो बाहर चले गए हैं। और दोनों जो है एक ही कंट्री पर है और वो है अमेरिका पर, लेकिन दोनों को पता नहीं है। और परमैन जो है आगे की पढ़ाई करने के लिए उसी जगह पर, मतलब जो अमेरिका है उसमें कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं, और पाको कहीं और जगह पर जाके वो भी एडमिशन ले चुकी है। तो दोनों की बात नहीं होते हैं, 5 साल हो चुके हैं। तो परमैन के साथ जो है पायान भी है, उस अमेरिका में एक ही साथ दोनों पढ़ते हैं, एक ही क्लास में, और दोनों एक ही रूम पर भी रहते हैं, यानी पायान और परमैन। तो दोनों की इस तरह जो है वो उसी जगह पर चलते हैं। एंड गाइस, यही था इस स्टोरी का टाइमलाइन। अभी हमें मेन स्टोरी दिखाया जाते हैं, तो चलिए अब मेन स्टोरी को देख लेते हैं। तो स्टोरी की फर्स्ट में हम देखते हैं कि परमैन अपनी रूम पर जो है सो रहा था। वो कल रात मतलब बहुत देर से सोया था, क्योंकि आज जो है परमैन का कॉलेज में एक एग्ज़ाम है और वो एक फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है। सो पायान तो परमैन के साथ ही रहते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही है। पायान जल्दी जल्दी नींद से उठते हैं एंड परमैन को उठाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, और दोनों जो है लेट ही हो चुका था। कुछ टाइम बाद ही उन दोनों का एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। तो परमैन जो है जल्दी जल्दी किसी भी तरह अपनी नींद से उठा और फ्रेश हो गया। एंड दोनों किसी भी तरह अपना जो ब्रेकफास्ट है वो करके कॉलेज की जो मतलब एडमिट फैडमिट है वो लेकर किसी भी तरह अपनी जो हॉस्टल है वहाँ से निकल जाते हैं। सो देन दोनों किसी भी तरह एक बस जो है वो ले लेते हैं। बस को लेकर और फिर दोनों जो है एक जगह पर चले जाते हैं, जहाँ से उन दोनों को मतलब पैदल चल के अपना कॉलेज में जाना होता है। तो दोनों पैदल चल ही रहा था। फिर अचानक ही परमैन रुक जाते हैं एक शॉप के सामने, और परमैन एक दुकान की विंडो से किसी को देखने की बहुत ज़्यादा कोशिश करने लग जाते हैं। देन परमैन को ये देखकर पायान जो है वो जल्दी जल्दी चले आते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए दोनों ही लेट हो रहा था। तो पायान जल्दी से आकर वो बोला कि यहाँ पर क्या हो रहा है। देन परमैन बोला, पायान देखो यहाँ पर इस सीट में शायद मुझे लगा कि पाको बैठा है और पाको मुझे देख रही है। मैंने अभी अभी उसको इसी सीट पर ही देखा, मैं मतलब उस पाको को यहाँ पर ही देखा, ये परमैन बोलते हैं। देन पायान बोला, अरे नहीं, वो यहाँ कैसे आएगा, मतलब आएगी, वो तुम्हें भूल चुकी है 5 साल पहले ही। अगर उसको तुम्हारी याद आती थी या आते हैं तो वो ज़रूर तुम्हारा जो है वो खोज करती, बट अभी तक वो कुछ नहीं किया, ना तो कुछ मिलने के लिए आई, पता नहीं वो कहाँ है। सो तुम्हारी ये एक मिस्टेक है, तो तुम यहाँ पर कोई नहीं बैठा था, तुम जल्दी चलो, नहीं तो एग्ज़ाम के लिए हम दोनों ही लेट हो जाएंगे। फिर जो है पायान जो है परमैन की हाथ जो है पकड़कर जल्दी जल्दी खींचकर उस जगह से ले जाते हैं। एंड दोनों जाकर जो है क्लासरूम पर चले जाते हैं। क्लासरूम पर पहुँचने के बाद देखते हैं कि दोनों ही एग्ज़ाम जो है 5 मिनट लेट हो चुका था। फिर भी टीचर ने उन दोनों को एंट्री करने दिया, फिर लिखना शुरू कर दिया दोनों। लेकिन परमैन का मन मतलब भर नहीं रहा था, उसको बार बार एक ही बात मतलब देख रहा था उसके सामने कि पाको उसको देख रही थी उसी शॉप की उसी विंडो से, और वो कुछ कर रही थी उस जगह पर। परमैन को बस यही ख्याल आ रहे हैं कि पाको उस जगह पर थी।
तो परमैन पाको को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन परमैन कभी बता नहीं पाया था पाको को। बस इसीलिए परमैन रोज़ ही किसी न किसी जगह पर ऐसे ही मतलब परमैन जो है वो पाको को देख लेते हैं और उसको याद आ जाते हैं पाको की। तो इसी तरह परमैन किसी भी तरह अपना जो एग्ज़ाम है वो दे देते हैं। और गाइस आप लोगों को बता दूँ, परमैन अभी उसी तरह नहीं है, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो चुके हैं एग्ज़ाम पे और वो स्कोर तो बहुत ही अच्छा करते हैं। फिर जो है परमैन जो है किसी भी तरह एग्ज़ाम दिया एंड पायान जो है एग्ज़ाम के बाहर आते ही बोला कि अगर तुम उस जगह पर रुक जाते तो हम दोनों एग्ज़ाम नहीं दे पाते। फिर परमैन बोला कि तुम पायान घर पे चले जाओ, मुझे कुछ काम है। देन पायान जो है अपने घर की तरफ मतलब जो हॉस्टल है उसमें चले जाते हैं एंड परमैन जो है उसी शॉप पर चले जाते हैं जिस शॉप पर परमैन को लगा था कि उसी शॉप की विंडो से पाको उसको देख रही है। देन परमैन जाते हैं उसी शॉप में एंड जाकर वो उस दुकानदार को बोलते हैं कि क्या इस जगह पर ऐसा कोई लड़की आई थी, मतलब पाको की जैसा है वैसा बोलते हैं परमैन की ऐसी दिखती है वो लड़की। फिर वो दुकानदार बोलते हैं कि इस दुकान पर बहुत सारे लोग आते रहते हैं, उसको उतना ज़्यादा ख्याल नहीं है। फिर वो दुकानदार जो है बोल पाते नहीं कि एग्जैक्टली पाको थी या फिर नहीं थी। तो उसके बाद परमैन जो है उदास होकर उस जगह से चले जाते हैं एंड चले जाने के बाद जो है एक जो है दुकान पे जाकर वो थोड़ा सा नूडल्स खा के वो अपने घर की तरफ चले जाते हैं एंड जाकर फिर से वो अपने घर में बैठ जाते हैं और परमैन के साथ बातें करना मतलब पायान के साथ बातें करना शुरू कर देते हैं। फिर कुछ देर बाद हमारा जो पायान है वो बोलते हैं कि तुम इसी तरह पाको के बारे में सोचना बंद करो, ये तुम्हारा हेल्थ पर भी इफेक्ट फैल सकता है क्योंकि पाको तुम्हें शायद भूल चुकी है क्योंकि तुम्हें वो अभी तक ढूंढने नहीं आई है। तुम रोज़ इसी तरह जो है पाको को कहीं ना कहीं दिखती हो और मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होते हैं, पायान ये बोलते हैं। लेकिन परमैन बहुत ही ज़्यादा उदास था क्योंकि उसको पाको नहीं मिल रही है। फिर परमैन जो है अपने आँखों की जो आंसू है उसको पोंछते हैं। पोंछते हुए परमैन बोला कि मैं पाको को ढूंढ कर ही रहूँगा, कुछ भी हो जाए। मुझे पता है पाको इस शहर में ही है और इस कंट्री में ही है, मेरा मन तो यही बोल रहा है। फिर पायान बोला मैं तुम्हें कुछ नहीं कर सकता, तुम बस ऐसे ही बोलते ही रहते हो, तुम्हें शायद कोई डॉक्टर के पास ले जाना होगा। फिर परमैन जो है तंग आ जाते हैं एंड वो उस जगह से चले जाते हैं। सो एंड गाइज इस तरह वो दिन जो है बीत जाते हैं, मतलब वो रात जो है वो बीत जाते हैं। अभी हमें नेक्स्ट दिन के सीन्स दिखाए जाते हैं एंड गाइज नेक्स्ट दिन हम देखते हैं कि आज कॉलेज जो है छुट्टी था। तो परमैन का आज मतलब बहुत ही मतलब पेंटिंग करने का उसको भी शौक है। तो वो एक जो है मतलब पेंटिंग करने के लिए एक पार्क पे चले जाते हैं परमैन। एंड मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि परमैन अभी बदल चुका है, बहुत ही ज़्यादा बदल चुका है। सो परमैन जो है वो एक बुक लेकर मतलब जिसमें पेंटिंग करते हैं वो सब लेकर एक पार्क में चले जाते हैं एंड वो एक बेंच पर जाके पेंटिंग करना शुरू कर देते हैं। एंड गाइस कुछ ही देर बाद उसी तरह पेंटिंग करते करते अचानक ही परमैन की पैर के नीचे एक मतलब कागज़ की जो चिट्ठी है वो चले आते हैं, एक कागज़ का टुकड़ा। और परमैन वो जस्ट उठाने ही वाला था एंड तभी अचानक एक लड़की आ जाते हैं दौड़ते दौड़ते एंड आकर वो बोलती है कि उसको मुझे दे दो। देन परमैन जो है वो लेटर को लिया और थोड़ा सा ही बस पढ़ा एंड वो लेटर को परमैन ने वो लड़की को दे दिया। देन वो जो लड़की है वो बोलती है कि ये एक जो लेटर है वो उसका जो बॉयफ्रेंड है उसकी बॉयफ्रेंड को देना चाहती है। देन परमैन जो लेटर दे दिया एंड वो लड़की जो है अपनी जो बॉयफ्रेंड है वो जाकर देने ही वाले थे। तो परमैन सब देख रहा था कि क्या कर रहा है। फिर वो जो लड़की है वो बस मतलब देने के लिए गया वो लेटर। फिर वो जो उसका जो बॉयफ्रेंड था वो मतलब जो होने वाला है, तो वो जो लेटर है वो पढ़ने के बाद उसका जो बॉयफ्रेंड है वो उस लेटर को चीर के फाड़ के उस जगह से फेंक देते हैं और उस लड़की का जो प्रपोजल है वो उस लड़का जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। फिर वो लड़की जो है वो दुखी हो जाते हैं बहुत ही ज़्यादा एंड रोते रोते जो है वो अचानक ही परमैन के पास चले आ जाती है एंड आ जाकर वो परमैन की जो बेंच है उसके पास में ही जो है बैठकर रोना शुरू कर देती है और बहुत ज़ोर ज़ोर से जो है वो लड़की रो रही थी। परमैन वो देख ही रहा है। फिर परमैन जो है वो बोलते हैं कि क्या तुम थोड़ा सा धीरे रो सकते हो, मुझे पेंटिंग करना है। देन वो जो लड़की है वो अचानक ही परमैन के पास आ जाते हैं एंड आ जाकर बैठ जाते हैं। देन वो लड़की जो है रोते रोते वो बोलती है कि वो उस लड़के को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी लेकिन आज उसको ये लेटर में वो लिख कर दे दिया, लेकिन वो लड़का जो है एक्सेप्ट नहीं किया।
फिर परमैन जो है थोड़ा सा मुस्कुराते हैं एंड बोलते हैं कि ये सब मतलब उस लड़कों के साथ क्यों कर रहे हो, अगर उसको पसंद नहीं है तो। फिर वो लड़की जो है बोलते है कि वो उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है इसीलिए। फिर वो लड़की जो है बहुत ही ज़्यादा रोना शुरू कर देती है। लेकिन परमैन का जो पेंटिंग है वो तो उस दिन नहीं हो रहा था, क्योंकि वो जो लड़की है बहुत ही ज़्यादा तंग कर रहा था। फिर अचानक ही परमैन जो है वो उस लड़की को पूछते हैं कि उसका नाम क्या है। फिर वो जो लड़की है वो अपना आंसू पोंछ कर बोलती है कि उसका नाम रिको है और वो इस शहर में जो है कॉलेज में पढ़ती है एंड वो भी जापान से आई हुई है। एंड परमैन को लग रहा था कि शायद ये पाको को जान ले, तो इसके लिए जो है वो रिको के साथ दोस्ती करना शुरू कर देते हैं। एंड परमैन जो है वो बोलते हैं कि तुम कहाँ रहते हो, कहाँ रहती हो, कहाँ मतलब पढ़ती हो, ये सब कुछ। दिन परमैन बोल मतलब वो जो रिको है वो सब कुछ बोल देती है। फिर परमैन जो है वो रिको को लेकर एक जो रेस्टोरेंट है उसमें चले जाते हैं। एंड परमैन बहुत सारा कुछ पूछने लग जाते हैं कि कहाँ है गर्ल्स का हॉस्टल और कहाँ जाकर वो पाको को ढूंढेंगे, ये सब कुछ। जब रिको यानी वो जो न्यू लड़की थी जो अचानक ही परमैन के साथ मिल गई थी, मतलब उसके साथ मुलाकात हो गया था, तो वो जो रिको जब पाको की नाम सुनती है तब वो परमैन को रिप्लाई में ये बोलती है कि देखो हमारे हॉस्टल में तो पाको नाम की कोई लड़की नहीं है जो कि खुद जापान से आई हुई है, लेकिन हमें ये पता है कि हमारे हॉस्टल में मिस सुमिरे है जो कि जापान में बहुत मतलब फेमस है। तो परमैन ये बात सुनते ही उसका मन थोड़ा सा जो है हल्का हो गया, क्योंकि पाको की मुंह से परमैन बहुत ही जो है वो मिस सुमिरे की नाम सुने हैं। एंड पाको हमेशा ये बोलती रहती थी कि मिस सुमिरे मतलब पाको की बहुत ही अच्छी और करीबी दोस्त है। तो परमैन अपने मन ही मन ये बोलते हैं कि शायद मैं मिस सुमिरे से ये पूछ लूँ कि अभी पाको कहाँ पर है और मैं पाको से एक बार मिल लूँ और अपनी 5 साल में जो अपने दिल के अंदर छुपा के रखा हूँ वो बोल दूँ। तो ये जो है बात परमैन जो है वो सोचते हैं अपनी मन ही मन। एंड उसके बाद परमैन रिप्लाई में रिको को ये बोलते हैं कि क्या तुम मुझे कल मिस सुमिरे से मिला सकती हो। देन रिको जो है वो बोलती है कि हाँ मिला तो सकती हो, क्योंकि वो हमारे मतलब हॉस्टल की पास ही रहती है। फिर हम देखते हैं कि परमैन बोलते हैं कि ठीक है तो कल इसी टाइम पे मैं तुम्हें इस जगह से पिकअप कर लूँगा और हम दोनों मतलब जाएंगे मिस सुमिरे से मिलने के लिए, और तुम प्लीज़ कल मिस सुमिरे से मुझे मिला देना। देन रिको बोलती है कि हाँ मैं ज़रूर मिला दूँगी तुम्हें मिस सुमिरे से। देन गाइस उसके बाद क्या होगा, क्या परमैन सच में पाको से मिल सकते हैं, ये सब कुछ हमें पता चलेगा पार्ट 2 में। तो पार्ट 2 कल आने वाले हैं, तो प्लीज़ कल देख लेना। और मतलब अगर वॉइस में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज़ माफ़ करना, क्योंकि थोड़ा नर्वस हो गया, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है बहुत दिन से। एनीवे अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना, मतलब और भी एक्साइटिंग वीडियो आने वाले हैं चैनल पे। और थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा सपोर्ट के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, और इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, जाके फॉलो कर लो। तो चलिए बाय एंड गुड नाइट।